मैंने ईशान शर्मा का वो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल में वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। ईशान शर्मा का मेरी जिंदगी में आना हम दोनों का ऐसा है कि जैसे कि राम और हनुमान। ईशांत ने तो पहले स्टार्टिंग में तो बोल दिया सर मैंने क्या करेगा सिग्नेचर, मतलब मैं बॉलिंग करता हूँ, जिम करता हूँ, मेरे सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ रहता हूँ, ये सिग्नेचर क्या करेगा। मैंने कहा यार ईशांत ये 2 नोटबुक है, ये 2 नोटबुक में मेरे बनाया हुआ सिग्नेचर में लिखता हूँ, आप इसको सिर्फ होमवर्क, समर वेकेशन में होमवर्क होता है ना, ऐसे लिख लो। आईपीएल आई तो ईशांत वहाँ पर एकदम फायरिंग बॉलर बन के निकला हैदराबाद में, और ऐसा फायरिंग बॉलर बन के निकला, उसके बाद टीम इंडिया में वो उसकी वापसी हो गई। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आज के दिन ये जो धन के समुद्र है ना, ये सबसे बड़े अमिताभ के हैं, दूसरे सलमान खान के। आदरणीय हरविंद राय बच्चन जी का सिग्नेचर मेरे सामने कर दिया, बोला सर मेरे पापा के बारे में आप 4 बातें बताइए। मैंने कहा सर वो आदरणीय है, बोला नहीं सर फिर भी आप, मैं चाहूंगा कि आप 4 बातें बताएं। आपके पापा की सिंपलिसिटी तो सारी दुनिया जानती है, बड़े कवि थे सारी दुनिया जानती है। वो अपने घर के अंदर एक बहुत डिसिप्लिन मतलब उनका पेन जिस टेबल पे डेली होता था वो डेली होता था। मैंने कहा आपके पापा की बुक जहाँ डेली होती थी, आपके पापा का रूम में आपको अगर बचपन में कहीं डांट पड़ी तो ये पड़ी है कि घर में चीजें अरेंज करके रखो। धोनी भाई बोले रमेश जी ये जो मेरा सिग्नेचर है इसकी वजह से मैं 2007 का वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ, 2011 का वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ, अगर आपका बना लूंगा तो फिर सारे वर्ल्ड कप मैं जीतूंगा, दूसरा कौन जीतेगा भाई। हरभजन पाजी ने तो पहले भी बोला था 2011-12 जब मेरे साथ वो चैंपियंस लीग के कैप्टन थे मुंबई इंडियंस के, मेरी उनकी जब कोलैबोरेशन हो गया तो हमारा गोल था चैंपियंस लीग जीतना। अगर मुंबई इंडियंस से ट्रॉफी उठाती है तो मैं आपको नेताजी से मिलाऊंगा। एक नाम है, एक क्रिकेट प्लेयर ऐसा भी है जिसने कहा था कि मुझे इंडिया कोई नहीं खिला सकता, मेरा इंडियन टीम में खेलने का टैलेंट नहीं है और मुझे इंडिया नहीं खिला सकता कोई भी। एक प्लेयर ने मुझे मना किया था और उसका नाम के से स्टार्ट होता है, अभी पब्लिक को सोचने दो ना भाई, के से स्टार्ट होता है और वो बंदा इंडिया टीम में वर्ल्ड कप खेल के गया है। विराट कोहली का ऐसा कुछ? विराट कोहली 18 नंबर है, तो विराट कोहली का 18 नंबर ने जो कमाल किया सबने देखा है। मैंने अक्सर बोला कि विराट कोहली का आप देखना, जिस दिन इंडिया टीम ने 4 तारीख को मैच खेला है, 2 तारीख को मैच खेला है, 22 तारीख को मैच खेला है, उस दिन विराट कोहली के स्कोर 18 मार्च 2013। आज इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल है। राजकुमार जी आज आपका बेटा हीरो बनेगा, आज के दिन वो सुपरस्टार है। 18 मार्च डेट है, 18 नंबर जर्सी पहनता है। उस दिन पाकिस्तान ने स्कोर किया 330 और उस दिन विराट ने रन बनाए 183 और इंडिया जीती। तो हमें कुछ ऐसी चीज बताओ जो आम आदमी अपने सिग्नेचर को समझ सके या बेहतर कर सके। क्या क्या होने चाहिए सिग्नेचर में? आम आदमी के लिए मैंने बताया ना, नेम के नीचे सरनेम मत लिखो। सिग्नेचर में स्टाइल नहीं होनी चाहिए, स्टाइल सिग्नेचर में नहीं होनी चाहिए सागर साहब, स्टाइल होनी चाहिए जिंदगी में। इतना स्टाइलिश सिग्नेचर उतनी टफ लाइफ, जितना सिंपल सिग्नेचर उतनी कूल लाइफ। 2024 में भविष्य क्या है, तो जो मेरा आंसर था ये था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश की सीटें बढ़ेगी, ममता की सीटें बढ़ेगी और केजरीवाल जी खत्म हो जाएंगे और राहुल गांधी का ब्रांड बढ़ेगा, राहुल गांधी की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और स्पेशल उसमें मेंशन था स्मृति ईरानी हार जाएंगी। साक्षी ज्योतिष जीवन का ऑक्सीजन है, जिसकी ऑक्सीजन सप्लाई सही है वो बढ़िया लाइफ जीता है और जिसको ऑक्सीजन सप्लाई गलत है तो कोरोना में पता ही लग जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी का सिग्नेचर उसका भाग्य बदल सकता है? उसके बिगड़ते हुए काम बनने लग जाते हैं अगर सिग्नेचर बदल जाए, या बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं अगर सिग्नेचर बिगड़ जाए। तो आज हम एक ऐसे ही गुरुजी के साथ बैठे हैं जिनका काम ही है लोगों के सिग्नेचर बदलवाना या सही करवाना। और इतना ही नहीं, इनकी टेस्टिमनीज के बारे में अगर आप सुनेंगे तो बड़े खतरनाक हैं। क्रिकेट में धुरंधर ईशान शर्मा और क्रिकेट के कई सारे दिग्गज हम इनके साथ अभी बात करेंगे, तो जिनकी इन्होंने मदद करी है उनके सिग्नेचर को बदलवाने में और बदलवा के जिंदगी के रिजल्ट्स भी बदलवाए हैं। तो हम टेक्निकली आज सीखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो गुरुजी सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मैं बड़ा क्यूरियस हूँ ये सब जानने के लिए कैसे होता है, क्योंकि मेरे समझ के परे है ये। तो ये क्या है हस्ताक्षर टेक्नोलॉजी या हस्ताक्षर एस्ट्रोलॉजी, इसको क्या बोलेंगे हम? सागर सिन्हा जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, ओम साई राम। हस्ताक्षर ज्योतिष के बारे में जब मैं जवाब देता हूँ तो एक्चुअली सीधा जवाब कभी बनता नहीं है, समझाने के लिए कि आज कम्युनिकेशन के कितने मोड हैं। कम्युनिकेशन जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो कितने मोड हम यूज करते हैं। ऐसी खाना खाते तो विटामिन ए बी सी आ जाता है, ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में बहुत विधा है जिससे जिसका एक्सपर्ट अगर आपको मिल जाए तो वो राजा को रंग बना सकता है। अगर नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी है और पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी हो तो रंग राजा बन सकता है। तो ऐसी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी एक विधा है जो भगवान ने मुझे सेंस ब्लेस किया। और मैं तो इतना ही कहूँगा, जैसे मैं सिग्नेचर देखता हूँ तो जैसे आदमी का सिग्नेचर उसके सामने पड़ता है, तो जैसे कि छोटे बच्चे को
दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, अगर पहाड़े याद हो जाते थे हमारे हमारे दिनों में, वो जहाँ भी देखता था पहाड़ों की तरफ भागता था, 4th-5th क्लास का बच्चा। ऐसे सब सिग्नेचर दिखता तो मुझे आदमी की हैबिट क्या है, उसका मूड क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसकी लाइफ कैसे चल रही है। ये सब सिग्नेचर से पता चल जाता है। हाँ जी, ट्रेजेडी में चल रही है, गुड लक में चल रही है, वो रिलैक्स कर रहा है, उसकी लाइफ फाइनेंशियल वो क्या चल रहा है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। जैसे मैं देखता हूँ मुझे उसकी रिफ्लेक्शन आ जाती है। अब वो रिफ्लेक्शन कौन सी एनर्जी से आती है, मैं तो कहूँ ऑलमाइटी से आती है। क्योंकि मैंने आज तक इसकी कोई बुक पढ़ी नहीं, इसकी बुक एक्चुअली गूगल में है ही नहीं। ओके। अगर गूगल भी आप तराशोगे तो गूगल में जो मैं बातें बोलता हूँ वो गूगल में नहीं है, बुक भी कोई गूगल में नहीं जो एक्सपर्टाइज सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे हो। ग्राफोलॉजी पे बहुत किताबें हैं। तो ग्राफोलॉजी जहाँ खत्म होती है आदमी की पर्सनैलिटी और एटीट्यूड बताते हुए, एस्ट्रोलॉजी चालू होती है आदमी की इनर हैबिट्स बताते हुए और उसकी जिंदगी की लक लाइफ में मतलब किस्मत कनेक्शन। सिग्नेचर का किस्मत कनेक्शन मुझे ऐसा लगता है जैसे स्टीयरिंग और गाड़ी का हो। किसी भी गाड़ी में मारुति 800 हो, मर्सिडीज हो, स्टीयरिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्टीयरिंग का तो सही होना जरूरी है, तेल नहीं हो तो भी स्टीयरिंग चाहिए। ओके। भाई गाड़ी को साइड में लगाने के लिए स्टीयरिंग ही काम आएगा। तो ऐसी सिग्नेचर के ग्राफिक जो मेरी 15 साल का अनुभव है, ऐसा लगता है कि जिसके सिग्नेचर मैंने देखे हैं, सेलिब्रिटी हो, कॉमन मैन हो, क्लर्क हो, पॉलिटिशियन हो, प्रधानमंत्री हो, उसके सिग्नेचर अगर करेक्ट है तो उसकी जिंदगी में कंफर्ट और रिलैक्स रहेगा। पैसा कम ज्यादा अलग बात है, और सिग्नेचर अगर गलत है तो गद्दी से, आपने देखा होगा अचानक गद्दी से काफी लोग फिसल जाते हैं राजनीति में, सेलिब्रिटी वर्ल्ड में। एक्चुअली आम आदमी के साथ भी ये बहुत होता है। ठीक है। बट आम आदमी का पता क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो उसकी चर्चा सिर्फ उसके रिश्तेदारों में होती है। लेकिन एक सेलिब्रिटी वर्ल्ड में जब आदमी नीचे गिरता है तो सबको पता लगता है। सबको पता लग तो जाता है। वो जो पता लगता है तो उसकी जो रिसर्च करते हैं हम उसके सिग्नेचर निकालते हैं। तो ये सिग्नेचर एक यही कहूंगा हस्ताक्षर ज्योतिष जीवन का ऑक्सीजन है। जिसकी ऑक्सीजन सप्लाई सही है वो बढ़िया लाइफ जीता है, और जिसको ऑक्सीजन सप्लाई गलत है तो कोरोना में पता ही लग गया सबको। मैंने ईशान शर्मा का वो न्यूज आर्टिकल पढ़ा जिसमें वो इन्होंने आर्टिकल में वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। वो क्या था, पूरा मुद्दा क्या है? देखिए, ईशान शर्मा का मेरी जिंदगी में आना हम दोनों का ऐसा है कि जैसे कि राम और हनुमान। राम की जिंदगी में हनुमान आए तो आज हनुमान की महिमा का गुणगान, हनुमान को सब जानते हैं, और राम की जीत में हनुमान का बहुत बड़ा रोल है। तो हस्ताक्षर ज्योतिष एक मैं राम नहीं हूँ, हस्ताक्षर ज्योतिष का जो ज्ञान मेरे अंदर था वो राम है। ठीक है। मैं तो रमेश हूँ, वो राम है। और वो राम 2007-8 में मुझे आया था, तो 2007-8 से 2011 हैदराबाद में ऑफिस बना के बैठा था। तो मुझे जब मैं लोगों से बात करता था तो 10 लोगों में से एक आदमी ही मुझे ध्यान से सुनता था। तो मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा भगवान, ये ज्ञान मेरे अंदर आ गया, अब लोग समझ नहीं रहे, लोग सुन नहीं रहे, क्योंकि ये किसी ने सुना ही नहीं था 15 साल पहले। आज तो फिर भी लोगों को पता है सिग्नेचर कुछ करता है। उस वक्त तो सिग्नेचर के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता था। तो बस उसी तरह फिर मैंने भगवान से प्रे की। मैंने कहा भगवान, आपने अगर ये ज्ञान मेरे अंदर दिया है तो इसको आगे बढ़ाने का रास्ता भी दे, ताकि मैं रोजाना 10 लोगों से बात करूं, एक आदमी मेरी बात माने तो कितने दिन मेरा स्टेमिना रहेगा। ठीक है। तो बस उसी दिशा में मैं हैदराबाद के एक 5 स्टार होटल में एक बिजनेसमैन से मिलने गया था, जो कि नोएडा के रहने वाले आलोक अग्रवाल जी, वो आए थे हैदराबाद। तो उनसे मिलने गया था, तो वहाँ क्रिकेटर रुके हुए थे। तो क्रिकेटर रुके हुए थे तो मैंने क्रिकेटरों की गूगल से ऑटोग्राफ निकाल के इनकी जन्म कुंडली सिग्नेचर के हिसाब से सबकी बना रखी थी। अच्छा। क्रिकेट मेरा कर्ज था, मैं क्रिकेट प्लेयर तो नहीं बन पाया लाइफ में। तो जब सिग्नेचर ज्ञान मेरे अंदर आया तो अंदर से ना, जैसे आपके पास अगर आज अचानक आपका मन चाहे पैसा आ जाए, किसी के पास भी, तो हर व्यक्ति का एक ड्रीम रहता है कि अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मैं कार लूंगा, कोई बोलेगा मैं घर लूंगा, कोई बोलेगा मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा। हर आदमी के मन में एक सेट बना हुआ है। ऐसे मेरे अंदर था, अगर मेरा बस चले तो मुझे इंडियन क्रिकेट टीम का पैविलियन देखना है। ठीक है। और अगर उससे ज्यादा बस चले तो इनका मेंटर बनना है। तो जैसे मेरे अंदर ज्ञान आया तो मैंने ज्ञान को एक ही हवा दी कि मुझे क्रिकेटर का मेंटर बना जाए। एयरफोर्स में जब लोगों को बोलता था 2008, 9, 10 में कि मैं बाहर जाऊंगा 2010 में वीआरएस लेके, तो मैं क्रिकेटर का मेंटर बनूंगा। ठीक है। तो बोले यार शेख चिल्ली बहुत देखे, तूने रणजी खेली नहीं है, तेरे घर का कोई जुगाड़ नहीं है क्रिकेट टीम में, तुझे बीसीसीआई में कोई जानता नहीं, तो कहाँ जाएगा उनके पास। मैंने कहा मेरा सिग्नेचर ज्ञान मुझे लेके जाएगा। आई यूज्ड टू से देम एंड रिलैक्स करता था। तो बस वो वहाँ क्रिकेटर रुके हुए थे और ईशान शर्मा जी वहाँ मिल गए। तो मैंने कहा ईशान, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, समथिंग टू ऑफर यू। तो ईशान उस वक्त कलकत्ता की आईपीएल से ट्रांसफर होकर हैदराबाद में नया आया था, और इत्तेफाक से उसके कलकत्ता के आईपीएल से जो मार्केट रेट था, ऑक्शन रेट, वो कम हो गया था हैदराबाद में। ठीक है। तो वो एक लो पे चल रहा था उस वक्त। ही वाज इन द लो साइड।
हाई जाके लो की तरफ आ गया था। तो मैंने ईशांत को कहा कि आप का जो भी लो आए ये आगे चल के आपको हाई पे रखेगा और आपकी बड़ी बड़ी मनोकामना पूरी होकर यू विल बी जस्ट ना स्टार ऑफ ए इंडियन क्रिकेट के रूप में परमानेंट रहोगे आप। और अगर आप ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को मानते हो तो ईशांत ने तो पहले स्टार्टिंग में तो बोल दिया सर मैंने क्या करेगा सिग्नेचर, मतलब मैं बॉलिंग करता हूँ, जिम करता हूँ, मेरे सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ रहता हूँ, ये सिग्नेचर क्या करेगा। मैंने कहा यार ईशांत ये 2 नोटबुक है, ये 2 नोटबुक में मेरे बनाया हुआ सिग्नेचर में लिखता हूँ, आप इसको सिर्फ होमवर्क, समर वेकेशन में होमवर्क होता ना ऐसे लिख लो। अभी आईपीएल आ रही 2 महीने बाद, अगर 2 नोटबुक से तुम्हें इस आईपीएल में तुम्हें वो रेस्पेक्ट मिले जो तुम डिजर्व करते हो या तुम्हें अच्छा लगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो जैसे थे। तो ईशांत ने बोला ठीक है सर, किस्मत शायद मेरी अच्छी थी और ईशांत की भी अच्छी थी कि उसके मन में हाँ आ गई, चलो सर इतना मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना जिम करता हूँ, चलो ये भी लिखता हूँ। और उसने लिख डाले तो जैसी जो लिखने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिग्नेचर योग मेडिटेशन, आईपीएल आई तो ईशांत वहां पर एकदम फायरिंग बॉलर बन के निकला हैदराबाद में, और ऐसा फायरिंग बॉलर बन के निकला उसके बाद टीम इंडिया में वो उसकी वापसी हो गई। वापसी होगी तो फिर वो वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए चला गया। तो वहां पे हाँ इस आईपीएल में ईशांत के साथ जबरदस्त काम हुआ। इस आईपीएल में ईशांत को मिला एक मैन ऑफ द मैच जिसमें मिले उसको 5 विकेट, ठीक है, 4 विकेट 14 रन 5 विकेट। तो उसके बाद से जो ईशांत शर्मा मेरे साथ स्टार्टिंग में तो इससे जुड़ा था कि चलो करके देखते हैं यार, ट्राई कर थोड़ा मुझ पर भी है ना, उन्होंने शायद मुझे लगता है रहम कर दिया। और जब उनको 5 विकेट मिले तो देन ही सिट विद मी कि सर अब मैं आपके साथ मजबूती से काम करता हूँ, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो ईशांत को मैं अलग अलग तरीके के सिग्नेचर और मेडिटेशन कराता गया, और वेस्ट इंडीज में ईशांत को 3 मैच में 22 विकेट मिले, वो मिले मैन ऑफ द सीरीज। ओहो। और जब उसको 22 विकेट मिले तो सारी पब्लिक उसके पीछे, क्योंकि पीछे तो ईशांत एक हॉनेस्ट स्टूडेंट है और उन्होंने पूरे मीडिया को मेरा नाम बताया और स्टार क्रिकेट को पूरा क्रेडिट दिया। स्टार क्रिकेट को उन्होंने पूरे नोटबुक दिखाया कि मैंने 20 नोटबुक सिग्नेचर योग से भरे। और अच्छा, ये पूरा दिखाया था? पूरा दिखाया स्टार क्रिकेट को, ओपन इसका वीडियो भी स्टार क्रिकेट पे आज तक पे भी आया था। अच्छा, दिखाया उन्होंने और फिर पूरा मीडिया मेरे पीछे आ गया। और फिर ईशांत को सबसे बड़ी बात है, उस वक्त ईशांत जैसे ना ABC ग्रेड होते हैं बीसीसीआई में, तो उसके बाद ईशांत का ग्रेड C से सीधा A में चला गया। ओके, C से A में जाने वाले हिंदुस्तान में क्रिकेट प्लेयर शायद ही 2-4 मिलेंगे आपको, नहीं तो नॉर्मली C में होता प्लेयर, फिर B में जाता, फिर A में जाता है। ईशांत ऐसा प्लेयर बना कि जो C से A में गया, और A में उस वक्त थे सचिन तेंदुलकर। तो ईशांत का जो एस्ट्रोलॉजी का तो बस सफर बहुत अच्छा रहा। फिर ईशांत ने कॉपी में लिखा था आई वांट टू प्ले 100 टेस्ट मैच, मेरे को 100 टेस्ट मैच खेलना है सर। तो ईशांत ने तो 30-32 टेस्ट मैच खेले थे। तो मैंने कहा यार 100 टेस्ट मैच, 30-32 और 100 टेस्ट मैच वो भी। तो मैं बता दूं दर्शकों को कि ईशांत, आप कहोगे यार आपका ईशांत तो वनडे में आईपीएल में वो नहीं कर पाया जो टेस्ट मैच में कर गया। तो भाई उसका फोकस ही टेस्ट मैच था। उसने मेरे पास कॉपी में लिखा था आई वांट टू प्ले 100 टेस्ट मैच, उसने अपना गोल मुझे लिख के दिया था। तो मैंने बोला था कि ईशांत तो 80+ खेलेगा, 100 तो भगवान खिलाएगा, बट मैं 80+ की गारंटी लेता हूँ अगर मेरे साथ चला तो। आज सर वो 105 टेस्ट मैच खेल के रिटायर हुआ है। और जर्नी उसके साथ रह के मुझे बहुत क्रिकेटरों से मिलने का मौका मिला। उस ईशांत की सक्सेस के बाद बहुत क्रिकेटर मुझसे मिले, और मतलब क्रिकेट प्लेयर मेरे साथ ऐसे हो गए जैसे मैं उनका नेबरहुड में रहा हूँ। मैं क्रिकेट की इतनी बारीकियों को समझा, मतलब हर चीज को समझा कि, और मेरा जो पैशन था, जो क्रश था, उसमें ये लगा लो कि भगवान ने ना छप्पर फाड़ के दे दिया मुझे। क्रिकेटरों से लगाव, प्यार, कनेक्शन, बातचीत करना। धोनी भाई से मेरी बड़ी प्यार से बातचीत हुई, सब्जेक्ट को लेके डिस्कशन हुआ। तो धोनी भाई के बारे में बता दूं, धोनी भाई ग्रेट आदमी। धोनी भाई बोले रमेश जी ये जो मेरा सिग्नेचर है, इसकी वजह से मैं 2007 का वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ, 2011 का वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ। अगर आपका बना लूंगा तो फिर सारे वर्ल्ड कप मैं जीतूंगा, दूसरा कौन जीतेगा भाई। इसलिए यार रमेश भाई चीज आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं सोचता हूँ यार मैं रेलवे कंडक्टर से यहाँ अरबपति बन गया हूँ। अब मैं अगर आपका सिग्नेचर ले लूंगा तो किसी और को मौका नहीं मिलेगा। तो मतलब धोनी का जो डिनायल था ना, उसमें भी स्वीटनेस थी, और उन्होंने सब्जेक्ट को प्यार से बैठ के सुना था। दैट वाज हिज ग्रेटनेस। और माही को मतलब उस चीज के लिए हमेशा मेरी ब्लेसिंग रही है। मतलब भाई ने जो रेस्पेक्ट किया सब्जेक्ट का, कि ये चीज सीखी हमने कि कोई चीज को सुनना, अगर मैं सुनने की बात करूं तो इज्जत से सुनना, वो मैंने महेंद्र सिंह धोनी जैसा ग्रेट इंसान नहीं देखा। जिसको वो चीज लेनी भी नहीं है, वो ऑलरेडी उनके मन में था मैंने नहीं लेनी, लेट मी टेल यू।
उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी ध्यान से सुना और मुझे प्यार से मना किया। और अमेजिंग। उनसे मुलाकात, ऐसे बैठ के बातें करना ही अपने आप में ना $1 मिलियन टॉक है भाई साहब। और भी कुछ सेलिब्रिटी क्रिकेटर या बॉलीवुड के साथ आपने काम किया है? क्रिकेटर में तो काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं उन्हीं का नाम लूंगा जिन्होंने मीडिया में मेरे बारे में बोला है। क्योंकि इस सेलिब्रिटी वर्ल्ड में क्या होता है, दे बिकम आवर क्लाइंट स्टूडेंट, तो वो बोल दे तो फिर बोलने का वजन बढ़ जाता है। तो अभी हरभजन पाजी ने तो पहले भी बोला था 2011-12 जब मेरे साथ वो चैंपियंस लीग के कैप्टन थे मुंबई इंडियंस के, तो मेरी उनकी जब कोलैबोरेशन हो गया तो हमारा गोल था चैंपियंस लीग जीतना। तो पाजी ने कहा कि भाई चैंपियंस लीग जीतने का गोल होना चाहिए एस्ट्रोलॉजर साहब। तो मैंने कहा पाजी ये चीज करते हैं और आप चैंपियंस लीग जीत रहे हो। तो पाजी ने कहा मेरी टीम में तो रोहित शर्मा भी नहीं है, सचिन तेंदुलकर भी नहीं है, जहीर खान भी बाहर बैठा है, मैं कैप्टन हूँ, सारे नए लड़के हैं। और वो उधर फाइनल में विराट कोहली, क्रिस गेल, दिलशान तिलक ने और बहुत बड़े ब्रांडेड तूफानी T20 प्लेयर थे सारे, AB डिविलियर्स टाइप शायद बेंगलोर में उस वक्त, या जो भी है, बड़े मतलब बड़ी टीम थी बेंगलोर की। ये लोग, इनके 3 खिलाड़ी बाहर थे। तो मैंने कहा पाजी एस्ट्रोलॉजी आपको जिता रही है। तो पाजी ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी अगर आपको जिता रही तो ये भी सरदार का वचन है कि अगर मुंबई इंडियंस से ट्रॉफी उठाती है तो मैं आपको नेताजी से मिलाऊंगा। अच्छा। और नीता अंबानी। हाँ, तो पाजी ने मुझे VIP पास दिए। भैया मैं 2010 में VRS लेके आया था, एयरफोर्स का फौजी सार्जेंट। और मैं 2011 अक्टूबर में अगर VRS में मतलब मैं मुंबई इंडियंस के VIP स्टैंड में बैठा हूँ तो मेरे लिए तो वो भी एक ना एक करिश्मा था। मेरे गुड लक सिग्नेचर का करिश्मा था, गिफ्ट थी मेरे लिए उस वक्त। तो और जब पाजी की टीम 130 पे आउट होगी तो पाजी, जब सबको पता लग गया था कि एस्ट्रोलॉजर है, तो सारे मेरे पीछे पड़ गए VIP स्टैंड में। अनु मलिक वगैरह भी वहां बैठे हुए थे। यार क्या होगा भाई, अभी एस्ट्रोलॉजर क्या होगा? मैंने कहा भाई अभी 130 बनाना, अभी बेंगलोर को खेलने दो, हम लोग जीत रहे हैं। अंदर अंदर में डर रहा था। मैंने कहा रन कम बने, एज ए क्रिकेट माइंड मेरा भी है, तो उस हिसाब से मैंने कहा 160 रन बनने चाहिए, 30 रन कम है तो हारेंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी मेरे अंदर था, एस्ट्रोलॉजर कहता नहीं जीतेंगे। तो उन्होंने 3 ओवर में 30 रन बना लिए, तो सारे जो है ना स्टैंड वाले मेरी तरफ आ गए, VIP वाले। अरे भाई एस्ट्रोलॉजर क्या हुआ? तो बस मैंने आंखें बंद करी, भगवान का नाम लिया, और वहां पर मेरे पास नोटबुक और पेन था। मैंने अपना गुड लक सिग्नेचर प्रैक्टिस वहीं पे चालू कर दिया स्टेडियम में। ठीक है। मैंने मैच देखना बंद कर दिया। और भाई चमत्कार हो गया भगवान की कृपा से। उस दिन बेंगलोर की टीम, आप गूगल का रिकॉर्ड देखना, 110 रन पे ऑल आउट हो गई और मुंबई इंडियंस ट्रॉफी जीत गई। और पाजी ने शाम की पार्टी में नेताजी से मिलवाया, नेताजी ने मुझसे अपना सिग्नेचर एनालाइज करवाया, सिग्नेचर सर्टिफाई करवाया और बहुत ग्रेटिट्यूड दिया। बहुत ही गजब इंसान। उनका वेलकम करने का, स्वागत करने का तरीका तो आप लोग मीडिया में देखते हो कितनी सॉफ्ट है, लेकिन उन्होंने जब ऐसे हाथ करके स्वागत किया, आइए रमेश जी करके, तो मतलब मेरी जिंदगी में तो ऐसा लगा कि मैं जी चुका हूँ। 2000 इट वाज मतलब वो मोमेंट के ना, कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो लाइफ में जीने के लिए आपको ना बहुत कुछ है। मतलब आप उनको मैस्मराइज करो तो जिंदगी में ऐसा लगता है कि मतलब भगवान ने वो दे दिया कि मतलब ये क्या देख रहा हूँ मैं। तो गुड लक सिग्नेचर जब मैंने मेरा बनाया था तो मेरी जिंदगी में मैंने बोला ना क्रिकेट क्रश था, तो क्रिकेट की वो सारी बातें दिखाई मुझे। और भी कई नाम है। मैं एक नाम वैसे मैं कई चैनल पे बता चुका हूँ, आपके चैनल पे आज मेरा मन नाम लेने का नहीं कर रहा है। एक नाम है, क्रिकेट प्लेयर ऐसा भी है जिसने कहा था कि मुझे इंडिया कोई नहीं खिला सकता। इंडिया कोई नहीं? मेरा इंडियन टीम में खेलने का टैलेंट नहीं है। हाँ। और मुझे इंडिया नहीं खिला सकता कोई भी। मैं 16 में फिट नहीं बैठता हूँ। मेरा जो पोटेंशियल है वो 25 के लायक है और 11 के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। एक प्लेयर ने मुझे मना किया था और उसका नाम मैं अभी यही कहूंगा कि ले लो। के से स्टार्ट होता है। अभी पब्लिक को सोचने दो ना भाई, के से स्टार्ट होता है। हाँ। और वो बंदा इंडिया टीम में वर्ल्ड कप खेल के गया है और मतलब वो बंदा 5 साल टीम में घुसता है और इंडिया टीम खेल के चला गया। और उसको मैंने जर्सी नंबर 81 दिया था और उसने 81 जर्सी पहना। फिर उसको मैंने लास्ट टाइम मॉडिफाई करके 79 भी दिया था जब उसको वर्ल्ड कप खेल लिया था उसने इंडिया का। उसने 2019 का इंडिया का वर्ल्ड कप खेला। उसका नाम के से स्टार्ट होता है। तो और 81 से 79। हाँ, मैंने उसका फिर वो जर्सी नंबर क्या होता है, ओरा होता है। हाँ। ये अगर हम जैसे होता है ना कि अपन सर्दी में कपड़े बदलते हैं, सर्दी में गर्मी सर्दी में खाना भी बदलते हैं, तो ये क्या है कि जर्सी नंबर एक ओरा होता है, एनर्जी होती है। अगर हम समय के साथ, स्पेशली स्पोर्ट्समैन समय के साथ अपनी जर्सी नंबर थोड़ा बहुत चेंज कर ले तो इनकी पोटेंशियलिटी, इनके रिजल्ट और बेहतर हो सकते हैं। जैसे धोनी जी ने 97 जर्सी नंबर रखा, लेकिन जब धोनी जी ने 7 जर्सी नंबर रखा है परमानेंट। धोनी जी ने 7 जर्सी नंबर से बहुत कमाल किए, 2 वर्ल्ड कप जीते। फिर धोनी जी 2015 का वर्ल्ड कप हार भी गए। ठीक है, तो धोनी जी अगर 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी जी की जर्सी का नंबर अगर 97 हो जाता तो इसका फिगर भी 7 ही आता, बट उसमें 9 का भी सपोर्ट मिल जाता तो पावर और बढ़ जाती। अच्छा। हाँ,
विराट कोहली का ऐसा कुछ? विराट कोहली 18 नंबर है, तो विराट कोहली का 18 नंबर ने जो कमाल किया सबने देखा है। तो मैंने अक्सर बोला कि विराट कोहली का आप देखना, जिस दिन इंडिया टीम ने 4 तारीख को मैच खेला है, 2 तारीख को मैच खेला है, 22 तारीख को मैच खेला है, उस दिन विराट कोहली की स्कोर नहीं है। तो क्या जर्सी नंबर कुछ और था उसमें? हाँ, नहीं, विराट कोहली का जर्सी नंबर हमेशा मल्टीप्लाई, जो 3 से मल्टीप्लाई डेट होती है उसमें उसके हाईएस्ट स्कोर है। जैसे कि 18 मार्च 2013 उसने 1 रन बनाए थे 183। Okay. और उसके कोच है राजकुमार जी। तो मैं राजकुमार जी से दिल्ली में मिला, उस दिन मैं दिल्ली में था। मैंने कहा आज इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल है, राजकुमार जी आज आपका बेटा हीरो बनेगा। अगर इंडिया टीम ने बैटिंग में कोई रन बनाएगा तो आपका बेटा बनाएगा। आज के दिन वो सुपरस्टार है। 18 मार्च डेट है, 18 नंबर जर्सी पहनता है और मेरा दिल कहता है आज के दिन आपका बेटा वो काम करेगा जो दुनिया देखेगी। और क्या हुआ था? तो उस दिन पाकिस्तान ने स्कोर किया 330। तो मेरे पास राजकुमार जी का इंटरवल में फोन आया, पाकिस्तान की बैटिंग, भाई क्या होगा रमेश जी, आपने कहा था इंडिया जीतेगा, 330 रन बना ली। अरे मैंने कहा आपको अपने बेटे पे शक है, आपको अपने प्लेयर पे शक क्यों है? मेरे को तो मेरी एस्ट्रोलॉजी विश्वास है, आपने तो उसको क्रिकेट सिखाया है। भाई अभी विराट की बैटिंग आने दो ना। बोले भाई 330 रन है, पाकिस्तान की बॉलिंग है। माय डियर फ्रेंड्स, ये राजकुमार कोच ने उनके फोन पे मुझे कहा था, ठीक है, सुबह मैं उनके घर पे मिला था, ये शाम की बात है, डे नाइट मैच था। और मैंने कहा भाई ठंडा रहो, मैंने एक बार एस्ट्रोलॉजिकली बोल दिया कि विराट इज चैंपियन टुडे एंड इंडिया इज विनिंग टुडे, तो वेट फॉर द टाइम। और उस दिन विराट ने रन बनाए 183 और इंडिया जीत गया। ओके। और कुछ ऐसे डेट जो सूट नहीं किया उनको? नहीं, अभी जैसे सूट नहीं किया, तो जैसे अभी बहुत लंबे क्रिकेट खेले हैं, अभी क्या है कि सर मैं किस किस के डेट याद रखूं। बाकी जैसे मेरे से जो क्रिकेट कनेक्शन पूछते रहते थे, जैसे कभी 4 तारीख को मैच फंस गया, सर क्या होगा आईपीएल में, आज 4 को मैच है। मैंने कहा 4 को मैच है तो विराट कोहली तो गया। मतलब विराट कोहली गया ना, मतलब आज उसको 18 नंबर आज उसको सपोर्ट नहीं करेगा। एज ए क्रिकेट प्लेयर उसका रन 40 भी बन सकता है, 80 बन सकता है, लेकिन एक ना विराट कोहली को विराट रूप देता है 18 नंबर, और वो डेट जो 3 से मल्टीप्लाई होती है। और मैं बीसीसीआई को बता दूं, बीसीसीआई आपने जिस दिन 19 तारीख का फाइनल रखा, ये 19 तारीख का फाइनल इंडिया में, जो इंडिया वर्ल्ड कप आ रहा, तो मैं बीसीसीआई को बता दूं, बीसीसीआई से मैं निवेदन करता हूं कि भैया कोई एस्ट्रोलॉजर साथ रखा करो। अगर तुम टूर्नामेंट की डेट फिक्स करा रहे हो तो फाइनल तो उस हिसाब से रखो जो आपके कैप्टन के ओरा को शूट करता है या आपके टॉप खिलाड़ी को शूट करता है। 18 नंबर हमारे बुमराह को शूट करता है, 18 नंबर हमारे रोहित शर्मा को शूट करता है, 18 नंबर हमारे कोहली को शूट करता है, पांड्या को शूट करता है, सूर्य कुमार यादव को शूट करता है। 19 तारीख को फाइनल मैच था 2011 वर्ल्ड कप का, और उस दिन काश हम 18 को होता। तो ये खेल नंबर का बड़ा खेल है। अच्छा, मुझे अभी भी मतलब सुन तो रहा हूं मैं, और आपने तो चूंकि एविडेंसेस भी दिखाए हैं मुझे, न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह इन लोगों ने बोले हैं, लेकिन लॉजिक नहीं समझ आ रहा है। इसका क्या लॉजिक होता है? देखो लॉजिक तो आपने देखा होगा, आज बड़े बड़े टेस्ट सेंटर खुले हुए हैं आदमी की बीमारी चेक करने के लिए। तो वहां जब टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर आपको पूरा लॉजिक समझाएगा। लेकिन आपने ऐसे भी महात्मा देखे जो आपकी नब्ज पकड़ेंगे और एकदम बीमारी बताते हैं। हाँ, मानते हो? हाँ हाँ, मानता कैसे, मैं कई लोगों से मिला हुई हूँ। तो वो लॉजिक नहीं समझा सकते। हाँ, ये बात तो है। मतलब मैं कुछ लोगों से मिला हूँ जो कि बस हाथ रखते हैं और हाथ रखते ही शरीर में क्या क्या बीमारियां सारे ही बता देते हैं वो। तो ऐसे ही जब मैं ये ऊपर वाला जो है ना, भगवान की बैटरी मेरे साथ जो कनेक्ट है, मैं भी संतों से मिला हूँ। मैंने कहा मैं डीजे पे डांस करता हूँ, मैं तो भैया ड्रिंक भी करता हूँ, मैं तो कॉमन आदमी हूँ, तो मेरे को ज्ञान कहाँ से आ गया? मैं काफी संतों से मिला, जब ज्ञान आने के बाद मैं तड़प गया, ये ज्ञान मुझे कहाँ से आ गया? अब मेरा सवाल भी है, ये कहाँ से आया? तो मैं जब ये परेशान होकर मैं इसका जवाब ढूंढ रहा था, तो मुझे पारस भाई गुरुजी, कुंडली गुरु, दिल्ली में बहुत ही फेमस माता के भक्त है, जबरदस्त गुरुजी, जिसको कुंडली बनवानी, पारस भाई गुरुजी को एक बार ट्राई जरूर करना। तो उनसे जब मिला, कहाँ पे ये? दिल्ली में बैठते हैं पारस भाई गुरुजी, गूगल में देखिए, बहुत नामी माता के भक्त है, कुंडली के तो मास्टरपीस है। तो मैंने उनके कॉल सेंटर में कुंडली दी। सब कॉल सेंटर में मेरे ऑफिस से मेरा, मैंने कहा इनको मेरा डिटेल भेजा जाए, तो उनके कॉल सेंटर में मेरा डिटेल गया। तो उसकी कुंडली के आखिरी लाइन में एक लाइन लिखी उन्होंने कि दुनिया में अब ज्योतिष की विधा में विश्व विख्यात होंगे, और आपको एक विधा ऐसी मिलेगी कि पूरी दुनिया में आप वो कर जाएंगे जो दुनिया जिसको चमत्कार मानेगी। तब मैं उनसे मिलने गया। तो मैंने कहा सर ये आपने लाइन लिख दी, क्यों लिख दी? तो उन्होंने कहा कि रमेश जी, जब कुंडली में कुछ पुनर्जन्म के तब दिखते हैं। तो मैंने कहा मैं तो डीजे डांस करता हूँ भाई, मैं तो कॉमन आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो पिछले जन्म के आपके कर्म और कार्मिक है, वो एक ऐसे अवस्था के हैं कि जब आप शक्ति इकट्ठी कर ली थी अपने साधना से और शरीर छोड़ दिया था, तो वो शक्ति आपके साथ एक्टिवेट आज
तो वो शक्ति की वजह से आपको ये सब कुछ हो रहा है। और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि आपने जिसके कंधे पे हाथ रख दिया, कहा चल बेटा तेरी गाड़ी चलेगी, वो चढ़ जाएगा, और जिसको नीचे मार दिया हाथ कि चल बेटा तू गया काम से, तो वो उस बंदे के घुटने छिल जाएंगे। इसलिए कभी दूसरी लाइन बोलने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि एक बार आपका बोला हुआ वचन वो तथास्तु के लिए पिछले जन्मों की वजह से तथास्तु दे रहा है, और वो पॉजिटिव भी तथास्तु, नेगेटिव तथास्तु है। तो दोस्तों मैंने कहते हैं मैं कॉमन आदमी, तो गुस्से में मैंने 2-4 लोगों को जिन्होंने मेरे ज्ञान का अपमान किया, जिन्होंने इस जो प्रभु राम मेरे अंदर है, इस ज्ञान को मैं प्रभु राम का नाम देता हूँ, साईं राम का नाम देता हूँ, कई लोगों ने इसका जब अपमान किया, तो जब मैं उस वक्त में पारस भाई गुरुजी से मिला भी नहीं था, तो जरूर मैंने उनके बारे में थोड़ा सा झटका दिया कि हाउ दे, मतलब आई फील वेरी, मतलब क्या बताऊँ, मेरे को मेरा दिमाग उखड़ गया। और मैंने कहा भगवान इनको सबक सिखा, तो भगवान ने उनको कहते हैं कि सबक ऐसा सिखाया कि घुटने गोडे दोनों छिल गए। तो उसके बाद से मैं बिल्कुल अलर्ट रहता हूँ कि अगर ये चीज़ मैं ना बोलूँ। मैंने कुछ लोगों के सिग्नेचर गूगल से डाउनलोड करे हैं, और आपने बताया था कि पहले मतलब बिफोर और आफ्टर इन लोगों का काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे लोगों को भी दिखाना चाहूँगा, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का सिग्नेचर, ये 2 सिग्नेचर, इसमें क्या समझ में आता है? देखिए दोस्तों, ये 2 सिग्नेचर है 2 भाइयों के, ठीक है। और 2 भाइयों की जो प्रॉपर्टी धीरू भाई ने दी थी, दोनों को बराबर प्रॉपर्टी दी थी, ठीक है, ठीक है। और एक भाई उसके बाद बैंकरप्ट के कगार पे आ गया, घाटे में आ गया, और एक भाई लगातार बढ़ता चला गया। तो जब सिग्नेचर में आप देखोगे, ये जो ग्रोथ का पॉइंट यहाँ पे बंद हो गया, ये ग्रोथ का पॉइंट यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। तो ये ग्रोथ का पॉइंट यहाँ पे बंद हो गया, और बंद भी कैसे हो गया कि फाइनेंस, पैसा जाते हुए बंद हो गया, पैसा जाने का योग बना गया। ग्रोथ का पॉइंट ये लोग मतलब कहते हैं कि एलिफेंट चेन लग गई, अगर एलिफेंट को चेन बन जाए तो उसकी ताकत आपने देखी क्या हो जाती है बेचारे की। तो यहाँ पर इसकी ग्रोथ का वो जो लूप लग गया, और उधर ही देखो मुकेश अंबानी में आई आता है, लेकिन मुकेश अंबानी का आपने ये राउंड देखा ना, ये राउंड, ये एस्ट्रोलॉजिकल सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में इसको धन का समुद्र कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो धन का समुद्र का ग्राफिक उनके सिग्नेचर में है, ठीक है। तो इनके पास धन लगातार बढ़ता चला गया, ठीक है, ठीक है। और इनका ब्लॉक हो गया, और ब्लॉक होने के बाद आज जो अनिल अंबानी की पॉजिटिविटी बची है, अनिल अंबानी आज सांस ले पा रहे हैं, पार्टी फंक्शन में निकल पा रहे हैं, इतने बड़े कर्ज नुकसान के बाद भी अगर वो आज सोशलाइज हो जाते कभी कभी, तो ये 2 डॉट की वजह से होता है। अच्छा, और 2 डॉट में एक और पावर भी है कि आदमी जब खत्म हो जाएगा, आदमी जब ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो 2 डॉट उसको जिंदा भी रखेगी और उसको रीराइज करने का मौका जरूर देगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये 2 डॉट की वजह से जो आने वाली लाइफ है अनिल अंबानी की, उसमें प्रोस्पेरिटी आएगी, एक बार जरूर आएगी। तो क्या सिग्नेचर में 2 डॉट होने चाहिए? 2 डॉट सिग्नेचर में मेरे हिसाब से ऐसे है जैसे शरीर में 2 आंखें। अच्छा, ये हर किसी के लिए सेम है या हर किसी के लिए? okay. आप क्लर्क का काम करते हैं ऑफिस में, आपके सिग्नेचर में 2 डॉट है, तो आपका ऑफिस में आपकी इज्जत होगी, आपके घर में आपकी इज्जत होगी, आपका पड़ोसी आपकी इज्जत करेगा। आपको ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया, आपके 2 डॉट है, तो वो भी आपको कहेगा टेक केयर नेक्स्ट टाइम, मतलब आप किसी मिनिस्टर से मिलने जाएंगे, वो आपकी बात सुनेगा। 2 डॉट हमारे ऑरा को भी बढ़ाती है, और हमें किसी वक्त किसी भी बात के लिए डिप्रेशन या एंग्जाइटी आ जाए, उसको जल्दी से हमारे माइंड से रिलीव करने का काम करती है। इसलिए 2 डॉट अमिताभ बच्चन लगाते हैं, कितना उम्र है, शाहरुख खान लगाते हैं, सलमान खान लगाते हैं, मेरे तो सारे शिष्य लगाते हैं। अच्छा, और जो ग्राफोलॉजी 2 डॉट लगाने के लिए मना करते हैं, मैं उनको एक ही बात कहूंगा, भाई ग्राफोलॉजी की दुनिया अलग है, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया अलग है, ठीक है। और जहां तक रही मेरी बात, तो मेरी जो स्टोरी है, अगर मैंने मेरा सिग्नेचर बदल के इतना कुछ अचीव किया भगवान की कृपा से, तो सिग्नेचर में जो पावर है या एस्ट्रोलॉजी की जो पावर है सर, आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकल कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो जाए, आपको उसकी साइंस से फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो डाउट का खेल है। उस व्यक्ति को अगर वो साइंस ब्लेसिंग से मिली है, आजकल जो कोर्सेज से जो एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, मैं एक बात और बता दूं, किसी भी साइंस के कोर्सेज से एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, मैं दावा करता हूं दोस्तों, जो भी व्यक्ति पढ़ाई करके एस्ट्रोलॉजर बनेगा, वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी करने के बाद 3 से 5 साल में खुद बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है जैसे कि खून देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हर सप्ताह आप खून दोगे तो कहां तक बचोगे। तो एस्ट्रोलॉजी में जब हम किसी का सुधार करते हैं, किसी को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, किसी की डेवलपमेंट कराते हैं, तो हमारे कर्म भी कटते हैं।
अच्छा। हाँ, तो आपके कर्म, जब आपके कर्म कट रहे हैं, आपको अपने कर्म बढ़ाने की मेडिटेशन नहीं करोगे आप, आपके अपने कर्म को रोकने की मेडिटेशन नहीं करोगे। जैसे होता है, एक होता है ब्रह्मचर्य, अपने ब्रह्म को संभाल कर रखना, ऐसा ही एस्ट्रोलॉजी में होता है, अपने कर्मों को संभाल कर रखना। आप जब एस्ट्रोलॉजी की साइंस का काम करो तो अपने कर्म, जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है उसको एक काम और सीखना चाहिए कि भी मेरे कर्म जो है उसको मैं लगातार कर्म का मतलब ये नहीं काम, कर्म का मतलब है अपनी शक्ति जो यूनिवर्स ने आपको दी है। हर व्यक्ति को यूनिवर्स ने शक्ति दी है, तो उसको बांटते वक्त सोच लो भाई, आपकी जेब में 1000 रुपए है और आप 1000 रुपए कितने लोगों को बांटोगे, और आपको अपना घर भी चलाना है। अच्छा, मैं आपको पॉज देता हूँ, क्यूरियोसिटी मेरी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ। अमिताभ बच्चन के बारे में आपने बोला कि अमिताभ बच्चन के 2 सिग्नेचर हैं, जब वो बैंकरप्ट हुए थे उस टाइम पे कुछ और थे और आज के टाइम पे कुछ और हैं। तो गूगल से जब मैंने वेरीफाई किया तो मुझे सही में समझ में आया कि हाँ 2 सिग्नेचर हैं। ये इसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, गूगल में अमिताभ बच्चन के जो पहले सिग्नेचर थे ये वाले थे, अमिताभ प्लस बच्चन प्लस ये, जो व्यक्ति 2 डॉट यहाँ भी है, दोनों में 2 डॉट। 2 डॉट है, ये वापसी हो गई। ओके, 2 डॉट ने अमिताभ बच्चन की वापसी कराने का काम किया। 2 डॉट ने अमिताभ बच्चन जब बैंकरप्ट हुआ तो उसको संभालने का काम किया, उसको जिंदा रखने का काम किया, उसको पॉजिटिव रखने का काम किया। जो व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लगाएगा, जो व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लगाएगा, वो कितना बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, कितना बड़ा पॉलिटिशियन बन जाए, कितना बड़ा फिल्म सितारा बन जाए, उसको एक दिन राजा से रंग की जिंदगी देखनी पड़ेगी। नाम के नीचे सरनेम, जैसे पिछले वाले अमिताभ के नीचे बच्चन, ठीक है। अगर मैं रमेश के नीचे यादव लगा दूं, आप सागर के नीचे सिन्हा लगा दो, तो ये तो वही बात हो जाती है कि आपने बिल्डिंग बहुत बनाई और पहली मंजिल को गिरा दो। हाँ, तो ये सर के नेम के नीचे सरनेम नहीं लगाना चाहिए। और जब अमिताभ बच्चन का किसी कारणवश भी अमिताभ बच्चन ने अमिताभ और बच्चन बनाया, तो आप देखिए पैसा उनके पीछे भाग रहा है। ये दोनों धन के समुद्र अमिताभ ने लगा रखे हैं। ये क्या धन के समुद्र? ये धन के समुद्र, ये धन के समुद्र बोलते हैं इनको। अच्छा, लूप होते हैं। तो इवन अमिताभ को भी नहीं पता कि ये सिग्नेचर ने उनको इतना बड़ा स्टार बना रखा। नहीं, वो अपने बेटे का भी करा लेते हैं। अंदर की बात है कि हस्ताक्षर ज्योतिष के बारे में अभी ज्ञान है ही नहीं, ना सेलिब्रिटी को है, ना पॉलिटिशियन को, ना पीएम हाउस में। तो इन्होंने किसी से कंसल्ट करके कराया होगा? ये रैंडम सिग्नेचर चेंज हुआ है, किसी के सजेशन से सिग्नेचर चेंज किया है, या कई बार हमारे दिमाग में भी भगवान चेंज करा देता है। मुझे कई लोग मिले, उन्होंने कहा कि सर हम ये सिग्नेचर करते थे, अचानक हमारे मन में चेंज करें। तो ये अमिताभ ने चेंज क्यों किया, वो तो अमिताभ बच्चन बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जिसने भी उनका ये चेंज करा है, वो अगर अमिताभ बच्चन को इसका एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ समझा देता, तो आज अमिताभ बच्चन शायद ये बात कौन बनेगा करोड़पति में दुनिया को बता चुके होते, या अपने बेटे का तो करा ही लेते कम से कम। ओके, ठीक है। पूरी इंडस्ट्री में, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आज के दिन, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आज के दिन ये जो धन के समुद्र है ना, ये सबसे बड़े अमिताभ के हैं, दूसरे सलमान खान के हैं। उनका भी ऐसा ही है, और दोनों के पीछे पैसा भाग रहा है, ठीक है। तो शाहरुख खान को पैसा कमाना पड़ता है। शाहरुख खान का जो है वो उनकी वाइफ का गण बहुत अच्छा है, गौरी खान जी का। ओके, तो वाइफ का फाइनेंस के मामले में आदमी की वाइफ, जैसे कि मैंने रोहित शर्मा का जब शादी हुई, तो जब भी शादी हुई तो मैंने ईशांत को तो स्पेशली बताया था, और काफी मीडिया को बताया था, सेलिब्रिटी क्रिकेटरों को बताया था कि भाई अभी रोहित शर्मा के पास धन का जो है ना कुबेर भंडार आ गया है, ठीक है। ये जो इनकी बीवी है ना, ये मतलब सब पे भारी है, ये मतलब सब पे भारी है, ठीक है। ये रोहित शर्मा को इतना पैसा दिलाएगी, इतना पैसा दिलाएगी, रोहित शर्मा पैसा देख देख के उनको उबासी आने लग जाएगी, क्योंकि उनका उबासी उनका फेवरेट है ना, डोज है वो ना, लेजी एलिगेंस जिसको बोलते हैं। तो वो तो वैसा ही हुआ जब उनकी शादी हुई। तो देखो सर, धन की कृपा। और आज लास्टली क्या ना, T20 वर्ल्ड कप भी वाइफ बैठी थी, पहले उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी आ गया, IPL ट्रॉफी इतनी लेके आ गई वाइफ। तो हमें कुछ ऐसी चीज बताओ जो आम आदमी अपने सिग्नेचर को समझ सके या बेहतर कर सके। क्या क्या होने चाहिए सिग्नेचर में, या क्या नहीं होना चाहिए? आम आदमी के लिए मैंने बताया ना, नेम के नीचे सरनेम मत लिखो, ठीक है, एक ये हो गया। और अपने नाम को सीधा सीधा लिख दो, ठीक है। और अब दोस्तों, सिग्नेचर में स्टाइल नहीं होनी चाहिए, स्टाइल सिग्नेचर में नहीं होनी चाहिए सागर साहब, स्टाइल होनी चाहिए जिंदगी में, स्टाइल होनी चाहिए जिंदगी जीने के तरीके में। जितना स्टाइलिश सिग्नेचर उतनी टफ लाइफ, जितना सिंपल सिग्नेचर उतनी कूल लाइफ। अच्छा, ओके। जितना देखने में सिग्नेचर में लगता है ना, यूं यूं करके स्टाइल बना देते कुछ लोग ना, पेन चला के, उनकी जिंदगी देखना। वो IAS भी मिल जाएगा, उसको अकेले में जाके मिलना, भाई साहब क्या हाल चाल है, वो आपको अपनी रोती हुई कहानी सुनाएगा कहीं। क्यों, IAS तो एज अर्ली स्टेज में बन गया 25, 26, 30 साल में, और सिग्नेचर ने जब
सिग्नेचर ने तो अपना काम करना है ना। हम्म। तो जब सिग्नेचर अपना काम करेगा तो गद्दी तो नहीं, कहीं को तो गद्दी भी चली जाती है, सस्पेंड भी हो जाती है, लेकिन गद्दी नहीं जाएगी तो भी उनकी कहानी में दर्द आ जाएगा। और मैंने सुना है कुछ लोग सिग्नेचर मतलब धीरे धीरे करना चाहिए, बहुत तेजी में नहीं करना चाहिए। हाँ ऐसा बिल्कुल भी सही कुछ होता कहा। है? बिल्कुल बिल्कुल। सिग्नेचर को जिसने ब्यूटी, सिग्नेचर में जिसने डाली ब्यूटी, उसकी मतलब चांदी हो जाती है। सिग्नेचर एक ऐसी चीज है, प्यार से करना चाहिए धीरे धीरे। हाँ, मतलब सिग्नेचर को जितना आपने कर दिया प्यार, आप पे कोई नहीं कर सकता अत्याचार। और ये भी सुना है कि जो लोग पेन दबा के करते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, ऐसा कुछ होता है? लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता, पेन दबा के करते वो व्यक्ति स्टबन हो जाते हैं। मतलब उनको क्या है, एक बार उन्होंने कोई चीज फैसला कर लिया कि मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, तो भिंडी नहीं खाएगा। एक बार उसने कर लिया मैंने इंजीनियरिंग करनी है किसी बच्चे ने, तो इंजीनियरिंग ही करेगा। तो दुनिया उसको समझाती रही यार तू ये मत कर, ये कर ले, वो नहीं मानेगा। वो अपने उनके माइंड में एक बार जो लॉक होगी तो वो बेचारे सेकंड थॉट को, उनकी एनालिटिकल कैपेसिटी कम हो जाती है, उनका हॉरिजॉन्टल माइंड खत्म हो जाता है, उनका वर्टिकल माइंड चलने लगता है। एक बार जो डल गया वो निकलेगा बाहर, उनका रिटर्न बैक नहीं है। और सलमान खान का सुनते हैं ना कि एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो अपने आप की भी नहीं सुनता। वो लोग होते हैं जो आपने जो बताया सिग्नेचर को दबा दबा के लिखते हैं। और दूसरा, जो सिग्नेचर, अमिताभ बच्चन ने सिग्नेचर सीधा लिखा, अगर अमिताभ बच्चन इसी सिग्नेचर को ऐसे 45 डिग्री में लिख देते और अंडरलाइन लगा देते, तो जितने भी लोग सिग्नेचर को 45 डिग्री में लिखते हैं बाद में अंडरलाइन लगाते हैं, ये भी नो रिटर्न बैक का काम करते हैं। इनको भी किसी की बात समझ में नहीं आती। अच्छा, ये अपने मन की करते हैं और सिग्नेचर इनको दे दे के मारता है। इनके प्रोफेशन भी चेंज होते हैं, इनके ऑफिस भी चेंज होते हैं, और इनका फाइनेंस भी चेंज होता है, और इनको ट्रेजेडी भी आती है। इनकी लाइफ अब किसी भी 40-45 साल वाला बंदा किसी भी पोजीशन पे बैठा हो और उसने अंडरलाइन बाद में लगा दी, 40-45 साल का बंदा है, उसको अकेले में ले जाना, भाई साहब तेरी ये चीज तो दिख रही है लेकिन तेरी सैड स्टोरी बता दे, सर वो बंदा आपके कंधे पे हाथ रख के रहेगा। 100 में से मैं 95% बंदों की बात बताता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं बाहर हर पॉडकास्ट में, आज तक में, एबीपी लाइव में, और जितने भी सागर सिन्हा साहब के साथ बैठा हूँ, जिसके साथ बैठा हूँ, एक ही बात का रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई जो भी सिग्नेचर 45 डिग्री बनाता है, पहले अंडरलाइन लगाओ फिर सिग्नेचर बनाओ, पहले अंडरलाइन फिर सिग्नेचर। अगर अंडरलाइन के बाद सिग्नेचर बनाओगे तो कॉन्फिडेंस तो बहुत होगा, पब्लिक स्पीकर भी अच्छे बन जाओगे, लेकिन कभी चुनाव नहीं जीतोगे, फाइनेंस में जीरो हो जाओगे, रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, फैमिली लाइफ खत्म हो जाएगी, मतलब कोई ना कोई दर्द ऐसा आ जाएगा सर, दुनिया है ना, जीने का मन करेगा यार अब भगवान। तो ये मुझे लग रहा है कि 20 डिग्री के, तो ये इसमें तो फिर अमिताभ बच्चन की जो लाइन भी इसके साथ डिस्कनेक्ट है, ये तो ऑलमोस्ट 15 डिग्री है। मैं बात कर रहा हूँ सिग्नेचर जो 35 डिग्री 40 डिग्री ऐसे डायगोनल आपने देखे होंगे ना, हाँ उनकी बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि आपके स्टूडेंट ये सिग्नेचर योग मेडिटेशन आप बता भी रहे थे कि करते हैं, वो कैसे? सिग्नेचर योग मेडिटेशन, जैसे कि ये नोटबुक आप देख रहे हैं, ये सिग्नेचर योग मेडिटेशन इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। सिग्नेचर योग मेडिटेशन, जब सिग्नेचर हमारे पास आता है, जब हम सिग्नेचर रीड कर देते हैं, आदमी हर व्यक्ति चाहता है सर अब मेरे को ना डेवलपमेंट हाईएस्ट कर दो। आजकल जितने भी मेरे पास फोन आते कहते हैं सर मेरी ब्रांडिंग बढ़ा दो, मेरा नेम बढ़ा दो, मेरा फेम होना चाहिए, मेरा रुतबा होना चाहिए, और मेरा फाइनेंस अच्छा होना चाहिए, मेरी रोड सेफ्टी होनी चाहिए, मेरी मेडिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और कई तो ऐसे भी होते हैं सर मेरे मतलब रिलेशनशिप में, मतलब मुझे जैसे बैचलर्स होते हैं कि भाई मुझे अच्छी बीवी मिले जो जिसके साथ मेरा जिंदगी में आनंद बढ़ जाए। लड़कियों को अक्सर मैं बोलता हूँ, जितनी भी मेरे पास बैचलर लड़की आती है नौकरी के लिए, उनको एक ही बात बोलता हूँ, नौकरी करके क्या करेगी बिटिया, तुम मुझसे नीता अंबानी योग क्यों नहीं बनवा लेती? अगर मेरे सिग्नेचर में नौकरी है तो नीता अंबानी योग भी है ना। तो मैं अक्सर लड़कियों को बोलता हूँ नौकरी को सेकंड हैंड डालो, पहले ये ऐसा योग फॉलो करो, शादी ऐसी जगह हो जाए कि तुम तनख्वाह बांटो। ओके ठीक है, तो ये सब होता है, ये होता है तभी तो सर 15 साल से मार्केट में हूँ। और मैं सिर्फ सिग्नेचर, गाय मेरी माता है, मुझे सिर्फ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आता है। मैंने दूसरी कोई विधा पे आज तक काम नहीं किया, ठीक है, ना मैंने सीखी, ना मैंने फॉलो की है, और ना मैंने किसी को गाइड की है, ठीक है। और सिग्नेचर की इतनी जबरदस्त चीज है सर, सिग्नेचर की एस्ट्रोलॉजी अभी चमत्कार मैं बता दूं आपको कि भगवान की कृपा से एक आनंद भवन नामक स्थान बना है जिसमें मैं निवास करता हूं। तो जो भी व्यक्ति वहां पे आते हैं जो वास्तु को जानते हैं, तो हर व्यक्ति कहता है सर वास्तु किससे बनवाई? मैंने कहा क्या गलती? बोला सर गलती नहीं, गजब की वास्तु है। किससे बनवाई? मैंने कहा मैंने मिस्त्री को बोला था ये कर ले ये कर ले। बोला आप जानते हो? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता।
लेकिन मैंने बोला यार यहाँ पे ये कर ले, ऐसे मैंने चलते चलते बोला, ये बोला सर गजब एवरीवन। तो ये मैंने एक नई चीज जानी कि अगर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आपकी पावरफुल है तो आप जब भी कुछ काम करेंगे वो पॉजिटिव होकर ही रहेगा। अच्छा। ये एक नई चीज मेरे मतलब प्रैक्टिकल, मैं तो हमेशा प्रैक्टिकल चीजों पे काम करता हूँ। मैंने एक नई चीज देखी, हर व्यक्ति वहां पे, सर आप भी आएंगे तो आपको इतनी मतलब, अभी अमेरिका से भी लोग वहां पे आए, इंडिया से डिफरेंट स्टेट से लोग वहां पे आते हैं, हर व्यक्ति आगे फील करता है सर वाह वाह आनंद आ गया, नाम इसलिए उसका आनंद रख दिया, आनंद भवन तो रख दिया। आप ये कह रहे हो जो लोग सफल हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, जाने अनजाने उनका सिग्नेचर सही है, भले वो नहीं जानते कि उनका सिग्नेचर हाँ, कैसे सही हो गया है। अब जैसे अमिताभ बच्चन साहब है, अमिताभ बच्चन साहब का सिग्नेचर जबरदस्त है आज की डेट में। अब अमिताभ बच्चन को ये नहीं पता सिग्नेचर की वजह से उनके घर में दरवाजे में ऐड पड़े। अब एक बार बताओ, नवरत्न तेल का ऐड अमिताभ बच्चन करे तो ज्यादा बिकेगा, अभिषेक बच्चन करे तो ज्यादा बिकेगा? अमिताभ बच्चन। सर अमिताभ बच्चन के ऐड करने से एक तेल फालतू नहीं बिकता, तेल को जितना बिकना उतना ही बिकना है। ओके। टीवी में ऐड आते तो हम लोग रिमोट चेंज कर देते हैं। ऐड देखता कौन है सर? ऐड देखता कौन है सर? ब्रांड वैल्यू तो बढ़ती है। हाँ, ब्रांड, मेरा मतलब है कि आज गोविंदा भी नवरत्न तेल का ऐड कर सकता सर। गोविंदा का छोटा ब्रांड है, गोविंदा ने 15 साल सुपरस्टार का काम किया है, लेकिन गोविंदा के घर काम नहीं आ रहा, क्योंकि गोविंदा का सिग्नेचर ये कहता है, मैंने कई पॉडकास्ट में बताया कि इस वक्त एस्ट्रोलॉजी में सबसे टफ लक जो 10 साल सफर कर रहा है वो गोविंदा जी है, पिछले 10 साल से। गोविंदा का सिग्नेचर ही कहता है कि 50 साल की आयु के बाद आपको मैं सीधा राजा से रंग बना दूंगा और आपको बिल्कुल अंधेरी कोठरी में डाल दूंगा, आपको आपकी इंडस्ट्री में जीरो कर दूंगा। जबकि गोविंदा तो मैंने खुद सुना है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानते हैं, बहुत सारी चीजें फॉलो सर करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता दूं सागर जी, जो मेरा 15 साल का अनुभव है, मैं सभी की इज्जत करता हूं, मान सम्मान करता हूं। पहले तो इत्तेफाक से आपका सिग्नेचर नेगेटिव है, इत्तेफाक से आपका सिग्नेचर नेगेटिव है, तो भाई आप 5 अंगूठी पहन लीजिए, ज्योतिष का जो मर्जी विधान कर लीजिए, जो मर्जी यज्ञ कर लीजिए, भला नहीं हो सकता सर आपका। वो गोविंदा जी के साथ हो रहा है। पिछले 3 सालों में अगर हिंदुस्तानी किसी सेलिब्रिटी ने मंदिरों में पूजा अर्चना की, वो गोविंदा है। आप सोशल मीडिया देख लीजिए सर। अभी मेरी उनकी मीटिंग ऑलमोस्ट नेगोशिएबल टाइम पे है, क्योंकि मेरी एक इच्छा है कि कहते बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, एक डायलॉग था एक फिल्म में उनका। तो जैसे अमिताभ बच्चन की वापसी हुई थी 55 साल 60 साल के बाद, अमिताभ बच्चन ने वापसी की 55, अमिताभ बच्चन का भी ये जो पीरियड था 55-60 का बड़ा टफ था, ठीक है। तो मेरी भी एक इच्छा है कि एक जो गोविंदा जी के साथ गुड लक सिग्नेचर योग कराया जाए उनको, और उनकी भी वापसी ऐसी कराई जाए कि गोविंदा जी आने वाले 20 सालों तक हमें वैसे ही हंसाए जो अमिताभ बच्चन हंसा रहे हैं। और प्रभु की कृपा से वो मीटिंग, अभी जब गोविंदा जी मुझसे मिलना चाह रहे थे, मैं बॉम्बे जा नहीं पाया, और इस बार मैं बॉम्बे गया था, वो अमेरिका थे, तो अभी उनका सिग्नेचर हमें मिलने भी नहीं दे रहा। मेरा खुद गोविंदा जी कर्ष है एक्चुअली। आई वांट टू हेल्प हिम टू द हाईएस्ट लेवल एंड आई जस्ट लव हिम। आपने इलेक्शन के बारे में भी कुछ बोला था, इलेक्शन से पहले मैंने सुना मोदी जी के बारे में, वो क्या था? और वो शायद हो भी गया था। देखिए जी, मेरे आज तक ने भी उसको चलाया था, जिसमें मोदी जी के बारे में बोला था, जिसमें और एक पॉडकास्ट भी था 18 मई 2024 का, जिसमें इलेक्शन रिजल्ट की बात मोदी जी के बारे में हुई थी, और अभिषेक के बारे में बोला था, केजरीवाल जी के बारे में बोला। तो आज तक की क्लिप है, उसमें जो साफ साफ जो मेरा, जब मेरे से सवाल किया गया सिग्नेचर दिखा के इनका अभी 2024 में भविष्य क्या है, तो जो मेरा आंसर था ये था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आज तक में था? आज तक में है ये। अच्छा, उसकी भी क्लिप मिल जाएगी? हाँ, क्लिप मिल जाएगी, अवेलेबल है, आज तक चैनल पे भी है, उनके यूट्यूब चैनल पे भी है, गुड नाइट टुडे में। ठीक है। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश की सीटें बढ़ेगी, ममता की सीटें बढ़ेगी, और केजरीवाल जी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो ये, और राहुल गांधी का ब्रांड बढ़ेगा, राहुल गांधी की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, और स्पेशल उसमें मेंशन था स्मृति ईरानी हार जाएंगी, और उनके खिलाफ कोई भी चुनाव लड़े, स्मृति ईरानी का हारने का योग है। ये मैसेज ये सब 18 मई को बोल दिया था? ये बोला था अप्रैल में। अच्छा, अप्रैल में। कौन सा डेट का? ये वो तो आज तक में अब देखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अप्रैल में बोला था, और इलेक्शन रिजल्ट तो 4 जून को आए थे। और ये बातों का अगर क्लिप बीच में डालेंगे तो ये जो पॉडकास्ट आपके ऑडियंस के लिए बहुत ही एजुकेशनल और बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। वो 5 मिनट की क्लिप है कि 2024 के इलेक्शन में रमेश जी ने किसके बारे में बोला था, क्या बोला था, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में स्पेशली 18 मई को जो सिमरन जी के साथ वाउ टॉक का पॉडकास्ट था, उसमें जब उन्होंने सवाल किया, तो जो उनका इंग्लिश का सिग्नेचर नरेंद्र मोदी जी का, वो मुझे 5 साल से डरा रहा था कि मोदी जी का सिग्नेचर ये कहता है, इंग्लिश सिग्नेचर, कि वो मनमोजी हो जाएंगे, और वो सिर्फ अपने मन की करेंगे जो उनके दिमाग में आएगा,
और वो इसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में इंटेलेक्चुअल एरोगेंस की बुद्धिमानी में मतलब आदमी सिर्फ मैं पे ज़्यादा फोकस करने लगता है और उनका ऑडियंस कम हो जाएंगे, उनके फॉलोअर कम हो जाएंगे और उनकी सीटें भी कम हो जाएगी। तो मेरे मुंह से सीटें निकली थी बीजेपी की 224 से 240 सीटें आएंगी। ये इत्तेफाक से भगवान ने एनर्जी दी थी, वो मैंने 240 फिगर पे मेरा मुंह बंद हो गया और बीजेपी की आज 240 सीटें, वो भी 18 मई 2024 का पॉडकास्ट है, वो आपको मिल जाएगा। अरे वाह, रिजल्ट आए थे 4 जून को। ये सब प्रभु कृपा है सर। अच्छा, मुझे सवाल तो क्यूरियोसिटी बहुत है लेकिन समय की सीमा है। मुझे एक चीज़ ये बताइए कि लोग क्या कुछ ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करें, कुछ ऐसा सजेशन लोगों के लिए? देखिए लोगों को मैं एक ही बात बोलूंगा, पहले तो सिग्नेचर, जैसे अपने बीच में हम बात कर चुके, सिग्नेचर हमारे सिंपल होने चाहिए। सिग्नेचर हमारे सिंपल होने चाहिए और अपने छोटे बच्चों को आप देखना, मैं सभी पेरेंट्स से यहाँ पे एक अपील करूंगा कि आपका बच्चा 5th में पढ़ता है, 6th में पढ़ता है, 7th में पढ़ता है, इवन 3rd में पढ़ता है, आपको लगता है इसके सिग्नेचर की डिमांड नहीं, इसको नहीं आता, भाई साहब आप उनके सामने कॉपी रखना और आप बोलना सिग्नेचर करके दिखा, भाई साहब उसके दिमाग में ऐसा खतरनाक सिग्नेचर मिलेगा आपके तोते उड़ जाएंगे सर। ऐसा बच्चों के, अब वो सिग्नेचर तो जब डिलीवर होगा जब स्कूल मांगेगा 8वीं 9वीं में। लेकिन मैं जब फैमिली मीटिंग करता हूँ जिनके बच्चे छोटे हैं तो मेरी क्यूरियोसिटी रहती है, तो मैंने करा, जब माँ बाप तो मना करते, मैंने कहा रुको, और जब मैंने बच्चों से सिग्नेचर कराए तो सर बच्चे जो सिग्नेचर, आजकल बच्चों में एक ही चीज विशेषता आ रही है कि बच्चे या तो हाइपर मिलेंगे बच्चे या जिद्दी मिलेंगे। 2 तरह के बच्चे मिल रहे हैं मार्केट में। माँ बाप कहते हमारी नहीं सुनते, तो जब हमारी नहीं सुनते, जब उनका सिग्नेचर देखा जाता है तो सर बच्चा पहला सिग्नेचर वो करता है जो एरोगेंसी का होता है, तो जाने अनजाने में सिग्नेचर बिल्ड हो जाता है माइंड में। इसलिए जिनके बच्चे 4th क्लास से लेके 8th क्लास तक पढ़ते हैं, मेरा उन माँ बाप से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को एक पेज 25 नाम रोजाना अपने बच्चों को बोलिए, बेटा मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, तुझे पिज्जा दूंगी, तुझे पार्क में ले जाऊंगी, जो भी दिलाऊं, लेकिन तू 25 बार रोजाना अपना पूरा नाम कैपिटल लेटर में लिखें। किस में लिखें? कैपिटल लेटर। 3rd क्लास टू 8th क्लास के बच्चे कैपिटल लेटर में लिखें 25 से 50 बार, बड़े बच्चे 50 बार। तो कैपिटल लेटर में लिखने से क्या होगा, बच्चों की एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बच्चों का हाइपर होना कम हो जाएगा, और जब बच्चे एनालिटिकल हो जाएंगे तो माँ बाप कुछ चीजों को जब समझाते हैं तो बच्चे समझने लगेंगे। अच्छा, तो कैपिटल सिग्नेचर हमारे माइंड को एनालिटिकल बनाता है और हमारे अंदर कामनेस देता है, जो कि आज की जनरेशन में बहुत सख्त जरूरी है, क्योंकि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसने माइंड पे इतने रेडिएशन छोड़ दिए हैं कि जैसे ना एक पौधे में अगर पोल्यूशन आएगा तो जल जाता है। तो हम आज बच्चे खराब नहीं हो पाए, लेकिन जो पोल्यूशन है चारों तरफ, वो छोटे से बच्चे पे मीडिया का पोल्यूशन, रेडिएशन का पोल्यूशन इतना आ गया कि बच्चे का माइंड डेवलप ही नहीं हो पाया। और उससे पहले वो जो कहते हैं कमजोर आदमी को गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, तो अगर कोई चीज फ्रेश नहीं होगी तो वो उसका रिएक्शन अलग ही होगा। तो आज माइंड हम कितना भी कुछ करा ले कि माइंड की फ्रेशनेस, जो ग्राफोलॉजी माइंड को फ्रेशनेस। एक और बात बता दूं, जिस भी मोटिवेशन, जिस भी मेडिटेशन से आप कुछ अपनी आदत बदलना चाहते हैं, आपकी उम्र 50 साल हो, मेरे पास सर 84 इयर्स के कनाडा के एक स्टूडेंट है, उनका वीडियो भी आप चाहो तो डाल सकते हो। उन्होंने ग्राफोलॉजी लिख के मुझे थैंक भेजा कि सर 84 साल में मैंने आपके सिग्नेचर योग प्रैक्टिस किया और मुझे आनंद आ गया। और वो विनोद खन्ना के कजिन ब्रदर, वो सर मतलब वो 84 साल का वैंकूवर कनाडा में रहते हैं। और एक इंडिया में मेरे सीनियर सिटीजन, मेरे 74 साल के अग्रवाल साहब है नागपुर से, जिन्होंने मेरा पूरा सिग्नेचर योग कोर्स किया है। और आज वो बिजनेस की उस मुसीबत में थे 1 साल पहले कि बिल्कुल बिजनेस खत्म हो गया था, लेकिन बोले सर मरने से पहले मुझे बिजनेस को रीराइज करना है और अपनी जो है ना अपनी हार को जीतना है। तो आज वो जीतने की कगार पे लगभग पहुंच गए। तो कहने का मतलब है 70-72 साल के लोग भी कर रहे हैं। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, सिग्नेचर योग क्या है? आप अपना नाम सुंदर तरीके से दिन में 50 बार लिख दीजिए मेरे दोस्त। आप योगा करें ना करें, आप कुछ भी ना करें, 50 बार अपना नाम दिन में किसी भी समय, एट एनी टाइम, रात को, सुबह दो। मैं गारंटी लेता हूं जिंदगी में कभी रोड एक्सीडेंट से आपकी टांग टूट जाए तो पैसा मैं दूंगा। ऐसा आपको रोड सेफ्टी मिलेगी, आपको हेल्थ सेफ्टी मिलेगी, और आपको जहां भी ऑफिस में काम करते हैं वहां पे तो वैल्यू मिलेगी। और अचानक आप देखेंगे, जो मैं उनकी बात करूं जिनकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, अचानक आप देखेंगे आपका जो माइंड है ना, काफी चीजों को जो सोचने का तरीका था वो बदलने लगेगा जैसे ये नंबर 10,000 पार हो जाता है।
कैपिटल लेटर, इसको हम बोलते हैं कैपिटल लेटर सिग्नेचर ग्राफोथेरेपी। ये आती है ग्राफोथेरेपी, ग्राफोलॉजी के अंडर आता है ये टेक्निक, ठीक है। और इसमें एस्ट्रोलॉजिकली गुण ये सेफ्टी प्रदान करता है। ये सब साइंस है सर। अगर अमेरिका में एक बंदा मैं एक सिग्नेचर लिखवाता हूँ एक पैटर्न का, अमेरिका में एक बंदा है वो काम करता है गूगल में, इंडिया में एक बंदा है वो काम करता है IM में, और दोनों का सिग्नेचर, दोनों का एक ही नाम है, एक जैसा सिग्नेचर है। और जब मैं उनकी रिपोर्ट बना के भेजता हूँ दोनों के ऑफिस में कि आपके बंदे का एटीट्यूड ये है, इसका कैरियर ये है, और वो बोलते हैं सर बिल्कुल ऐसा है, तो इसका मतलब साइंस है ना। मेरे पास अफ्रीकन, मेरे पास आज 30-25 से लेके 35 मतलब 25 से ज्यादा कंट्री के लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, ठीक है। और ऑनलाइन में अपना सिग्नेचर मेरे पास व्हाट्सअप करते हैं, फिर हमारे ऑफिस के लोग मेरे को दिखाते हैं, मैं उनको रिपोर्ट बना के भेजता हूँ, तो वहां बैठे बैठे हर चीज की हाँ भरते हैं। और फॉरनर्स तो क्या है सर, फॉरनर्स को आदत है ओपन सुनने की। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में तो ये पाया गया कि अगर सिग्नेचर को हम लेंस से लगा के और टाइम लगा के देख ले, तो हम मतलब फॉरनर्स तो दे वांट टू लिसन एवरीथिंग। तो फॉरनर्स को अगर बताओ कि आपकी बेडरूम हैबिट क्या है, सिग्नेचर आपकी रीडिंग हैबिट, आपकी स्पीकिंग हैबिट, आपका एटीट्यूड, आपका BP, आपका ह्यूमर, ये तो सब बताता ही है। और उसके अलावा जब जो हैबिट, जो काम आप दिन में करते हैं, जैसे कई बच्चे हमारे पास, जैसे एक बच्चा है +2 का बच्चा है, वो सिग्नेचर करता है, तो हम उसके पापा को बताते हैं आपके बच्चे का जो रूम है, स्टडी रूम में ये किताबें कैसे रखता है। और आपने हमारा देख के बता देते हैं। अभी मेरे पास सर, अभी मेरी मुलाकात हुई थी अमिताभ बच्चन जी के साथ। ये कौन है? अभी मुंबई में अमिताभ बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन के छोटे भाई। अच्छा, ओके, मुझे अभी नहीं पता मुझसे था। मिलने आए थे मुंबई में, उनका सिग्नेचर मेरे पास फोन पे आया था। तो मैंने फोन पे जब उनका विवरण किया तो इतने उत्सुक हो गए कि आपसे तो मिलना पड़ेगा। तो वो फिर मेरे से मुंबई में मिलना है, वो फोटो आप चाहो तो मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो वो जब मिलने आए तो मैंने उनको बताया सारी बातें, तो उन्होंने कहा यार, फिर अमिताभ बच्चन का उन्होंने पूरा सुना कि मैंने जो ये और पॉडकास्ट में मैंने जो आज आपके पास बोला, मैंने पहले भी बोला भाई ये बात। तो बोला कि ये मैंने फिर बहुत सी अंदरूनी बातें हुई, मैंने जो बच्चन साहब की अंदरूनी बातें भी उनको बताई, तो ही एग्रीड एवरीथिंग कि आपको तो मतलब वो पता है जो मुझे पता है। अमिताभ एक्चुअली क्या इंसान था 1980 में, आउट ऑफ मीडिया, वो घर में कैसा था, उसका पर्सनल बिहेवियर कैसा था, सिग्नेचर क्या कहता है। मतलब मैंने तो अमिताभ बच्चन, मैं तो बच्चा था उस वक्त, लेकिन अब मैं सिग्नेचर रीड करता हूँ। तो उन्होंने सारी बात मानी। फिर उन्होंने क्या किया सर, अभिषेक हरवंश राय, आदरणीय हरवंश राय बच्चन जी का सिग्नेचर मेरे सामने कर दिया। बोला सर मेरे पापा के बारे में आप 4 बातें बताइए। मैंने कहा सर वो आदरणीय है। बोला नहीं सर, फिर भी आप, मैं चाहूंगा कि आप 4 बातें बताएं। तो मैंने प्रभु का नाम लिया और मैंने उनके बारे में एक ही बात बताई। मैंने कहा सर, आप तो, आपके पापा की सिंपलिसिटी तो सारी दुनिया जानती है, बड़े कवि थे सारी दुनिया जानती है। इसके साथ साथ वो अपने घर के अंदर एक बहुत डिसिप्लिन, मतलब उनका पेन जिस टेबल पे डेली होता था वो डेली होता था। मैंने कहा आपके पापा की बुक जहाँ डेली होती थी, आपके पापा का रूम में आपको अगर बचपन में कहीं डांट पड़ी तो ये पड़ी है कि घर में चीजें अरेंज करके रखो। इसलिए आप अमिताभ बच्चन जी को देखते हैं, अमिताभ बच्चन की सहजता, अमिताभ बच्चन का हर ओरे में जो तरीका है, वो कहीं ना हरवंश राय बच्चन जी का वो झलक दिखती। तो हरवंश राय बच्चन जी के बारे में 2-3 बातें में जो बातें बताई हुई थी, उनका हर चीज, वो अपने कपड़े जिस अलमारी में रखते थे, जैसे रखते थे, उनका रूम, उनकी टेबल, उनका ऑफिस वेल अरेंज होता था। मैं कहूँगा मिलिट्री के कर्नल, बिना मिलिट्री के कर्नल का जो वर्दी होता है ना, परेड ग्राउंड में जो मिलिट्री का डिसिप्लिन होता है, वैसा हरिवंश राय बच्चन साहब का रूम रहता था। देन ही लाफ्ड एंड क्लैप एंड सैल्यूट टू मी कि सर बिल्कुल एक्यूरेट, आपने सही पकड़ा। तो वो सिग्नेचर से वो हैबिट उठाई थी सर। अमेजिंग, गजब। मतलब आज हमारे मोदी जी, अचानक मोदी जी एकदम फ्लैम्बॉयंट नेता थे 2011, 12, 13, तो गुजराती और हिंदी का सिग्नेचर करते थे मस्त होके। जैसे मोदी जी ने इंग्लिश का सिग्नेचर PM हाउस में आके किया, उसने मोदी जी का फ्लैम्बॉयंट और जो एक ना जिंदा दिल और एक ना पर्सनैलिटी जो एकदम शेर से बब्बर शेर बन रही थी, उसको वापस डाउन कर दिया इंग्लिश के सिग्नेचर ने। और राहुल गांधी का सिग्नेचर आज उनका ओरा बढ़ा रहा है, ये मैंने लगातार बोला है। क्या राहुल गांधी का सिग्नेचर बदला है? राहुल गांधी का जो सिग्नेचर है, वो ये कहता था कर्म करो आपका ओरा बढ़ाऊंगा। सिग्नेचर का मतलब ही ना हम कर्म नहीं करेंगे। राहुल गांधी जैसे ही कर्म करने चालू किया, ओरा बढ़ गया। वो तो तैयार था। उनका सिग्नेचर तो उनके गुड लक के लिए बैठा था। अभी मान लो मैं एक क्रिकेट प्लेयर है, उसका सिग्नेचर गुड लक में, तो नेट प्रैक्टिस उसको करनी पड़ेगी ना। मतलब ये भी बात है कि सिग्नेचर से सिर्फ कुछ नहीं होगा, कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, बेसिक कर्म तो आपको करना पड़ेगा। आज मेरा सिग्नेचर गुड लक है और मुझे मतलब हिंदुस्तान में अगर लाखों करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंचना दुनिया में, तो मैं पॉडकास्ट पे जाके बैठता हूँ ना। नहीं, मैं तो मुझे सुन के अच्छा लगा। नहीं, मैं तो 10 सेलिब्रिटी में बिलीव करने वाला हूं। 10 सेलिब्रिटी के सिग्नेचर बना के, मेरा तो
कहना बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन ये सिग्नेचर जनता तक पहुंचाना है, और जनता में मुझे एक है ना महान सिग्नेचर सेवक बनने की अगर उपाधि लेनी है, तो जनता तक जाने के लिए मैं भी उठ के आपके पास आया हूँ सर। ट्रू। तो कर्म और सिग्नेचर योग गुड लक एक और चीज कराता है, हमें अच्छे कर्म की तरफ प्रेरित करता है। अच्छा। अब अमिताभ बच्चन चाह के भी गलती नहीं कर सकते, अमिताभ बच्चन चाह के भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि सिग्नेचर में हर चीज पॉजिटिव है। अच्छा। रमेश यादव गलती का पुतला है, और मेरे सिग्नेचर मेरी गलतियों को छुपा लेते हैं, वार्निंग देते हैं मुझे। और आपका गुड लक सिग्नेचर जाने अनजाने आपसे किसी भी तरह की गलती हो जाए, आप एक बार भगवान के सामने नाक रगड़ देना, सिग्नेचर में इतनी पावर है कि वो भगवान से कहेगा भाई, मतलब जाने अनजाने में हो जाए तो आपको भगवान बचाता है। और कुछ लोग जो आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ एक पुलिस केस लगा था सब, झूठा केस जिसमें मैं इन्वॉल्व भी नहीं था, ठीक है, अब लग गया। अब मेरी कुंडली में, मेरे कुंडली पढ़ने वाले तो ये बोलते कि आप जिंदा कैसे हो, मेरी कुंडली की जो इतनी आनंदित कुंडली पढ़ने वाले बोलते आप जिंदा कैसे हो, तो रमेश जी समझ में नहीं आता। आपकी कुंडली का योग तो मतलब है ना, रामचंद्र जी के वनवास से भी खतरनाक है। तो मैंने कहा कि जैसे अमिताभ जो दीवार में बोलता ना अमिताभ बच्चन शशि कपूर जी को, तेरे पास क्या है, तो शशि कपूर जी बोलते मेरे पास माँ है, तो मेरे पास कुंडली वाले बोलते तेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास सिग्नेचर योग है, और इसने मुझे चला रखा है, बचा रखा है। तो उस पुलिस, मेरे पास 2 केस लगे आज तक, 2 केस मेरे ऊपर लगे, ऐसा नहीं लगे, और दोनों में मेरे ऊपर जो एक में मेरी एक में मेरा कह लीजिए 20-30% मेरा जो भी मेरी एक्टिविटी भी रही है, और उन्होंने उसको 100% बना के केस कर दिया। 2 केस मेरे ऊपर हुए हैं लीगल, और दोनों केसों में मैं बाइज्जत बरी आया हूँ। दोनों केसों में मैं बाइज्जत बरी आया हूँ, और मतलब पार्टी ने विड्रॉल कर लिया, पार्टी ने केस करके खुद ही विड्रॉल कर लिया। सबसे बड़ी बात ये है, केस चलाया 1-2 साल, वो पार्टी बाद में बोलती है, मैंने कहा बाबा बहुत चक्कर कटा लिए इसको भाई, सिग्नेचर योग में। अच्छा, सिग्नेचर योग ऐसी विधा है सर, ये क्या है कि अब ये अचानक आप बोलोगे रमेश जी, आप एक आपका सवाल मैं ही कर देता हूँ, जनता ऑडियंस का सवाल मन में आ सकता है कि जब आपको ज्ञान 2010-11 में आ गया था, तो आज तक कहाँ थे आप? इंटरेस्टिंग सवाल है ना, कि 2011 में जो व्यक्ति इंडियन क्रिकेट टीम के साथ था, नीता अंबानी जिसको ग्रेटिट्यूड दे रही थी, एकता कपूर से मिलना था, शाहरुख खान से अपोजिट वो कास्ट हो गया था, तो एकदम फिर बिल्कुल आज लाइमलाइट में क्यों है? तो लाइमलाइट में बेटा, तो कुंडली जो होती है ना, कुंडली अपना काम, जब कुंडली डंक मारती है और सिग्नेचर आपका कमजोर है, तो कुंडली हावी हो जाती है। अच्छा। तो मेरा जो सिग्नेचर योग था, मैं जब गुरु बना, जब सार्जेंट से वीआरएस लेके आया, तो एकदम गुरु का तगमा मिल गया, स्टेटस मिल गया, पैसा मिल गया, तो मैंने क्या ज्ञान बांटना चालू कर दिया, खुद नहीं किया। मतलब मैं बाबा रामदेव तो क्या करते हैं, खुद भी योग करते हैं, योग का प्रचार करते हैं, इसलिए वो फिट है, इसलिए नाचते कूदते कुछ भी करते, क्योंकि रोज 2 घंटा शरीर को योग करते हैं। तो ये सिग्नेचर योग जो लिखने वाला काम है, मैंने अपने नाम का नहीं लिखा, दुनिया से लिखवाता था, जिसने लिख दिया उसका बेड़ा पार, और मेरा ग्राफ डाउन आ रहा था। तो 2019-20 में मुझे भगवान ने बताया कि बेटा, तेरे अंदर जो ज्ञान है वो एक ज्ञान है, और तू रमेश एक अलग इंसान है, ज्ञान एक अलग चीज है सर। भगवान ने बताया मतलब मैं समझ आया, यूनिवर्स से बात करता हूँ सर, यूनिवर्स से मुझे जवाब आते रहते हैं। अच्छा। हाँ, प्रभु कृपा से। ये कैसे? तो ये तो भगवान ही जाने सर, मैं बात करता हूँ और मैं फंस जाता हूँ, तो आई यूज्ड टू टॉक, और फिर मुझे ऐसा रिफ्लेक्शन आता है और जवाब आता है। तो जब मैंने भगवान से कहा, भगवान मेरे शिष्य तो बहुत आगे चले गए, और मेरा तो ऐसा दौर आ गया कि मेरी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, और मेरा सिग्नेचर योग बताने का मन नहीं करता था, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं मुंबई के ग्लैमर से आके रेवाड़ी में अटक गया। मुंबई में इतने ग्लैमर में रहने के बाद 2011-12-13 में एकदम रेवाड़ी की लाइफ में आके अटक गया, और जहाँ लाखों रुपए फीस लोग मुझे इज्जत से मिल रहे थे, रेवाड़ी में 5100 रुपए मांगो तो सिग्नेचर की 5100, यहाँ पे तो क्वेश्चन होने लगे, 51,000 मांगे तो एकदम ही करंट आता था। तो मैंने इंटरेस्ट ऐसा हुआ कि मेरे मुंह से सिग्नेचर की चर्चा ही बंद होती चली गई। तो फिर जिसने सिग्नेचर लिखे, इवन रेवाड़ी में भी जिसने लिखे मेरे शहर में, उनके भी वारे नारे हो गए। तो मैंने कहा भगवान ये क्या हो रहा है, मेरे सामने सब कुछ सब ग्रो कर रहे हैं। गुरुजी बम्बई से यहाँ के अटक गए, मुझे तो जाना चाहिए था वर्ल्ड वाइड, और मैं मुंबई से आके रेवाड़ी। ठीक है। तब मुझे वन फाइन डे भगवान ने जब बताया कि तुझे लिखना है, तो लिखने का योग, कुंडली जब आपकी नेगेटिव होती है, एक और बात बताता हूँ आपको, कुंडली में जब नेगेटिव पावर होती है तो आपको अच्छे कर्म नहीं करने देती हो।
ओके। हाँ, तो कुंडली मेरी बहुत नेगेटिव थी, तो मेरे से अपने 50 सिग्नेचर नहीं लिखे जाते थे पूरे दिन में। सिग्नेचर लिखना इतना आसान नहीं है। मैं दोस्तों बता दूं, अगर आप अपना नाम रोजाना, कोई भी व्यक्ति घर में, उसके घर में सारे मेंबर 50-50 बार अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं उनके घर में भगवान का वास है। सिग्नेचर लिखना आसान खेल नहीं है। मेरे पास लाख रुपए देने वाले भी लिख पाते सर। सिग्नेचर तभी लिखोगे जब जिस जगह पे आप बैठते हो उस जगह में पॉजिटिव एनर्जी हो और आपकी कुंडली भी आपको सपोर्ट करे। और अगर कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही आपकी, तो आपको जैसे ना एक हैबिट बनाना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि ये प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, इनका मूड रहे या ना रहे लेकिन जिम जाते हैं, मूड रहे ना रहे लेकिन ये बॉलिंग करते हैं। क्रिकेटर मतलब ये रूटीन काम करते हैं, मूड पे काम नहीं करते, इनको करना ही करना है। ऐसी जब आदमी जिसकी कुंडली टफ होती है उसको कई बार हम लोगों को बोलते हैं, लोग हमारी मनचाही फीस देने के बाद भी हम लोगों को बोलते हैं, बेटा तेरा सिग्नेचर इतना टफ लगता है, ये पेन और कॉपी तू ले जा रहा है, ये तेरे सामने रखी रहेगी, चलेगी नहीं, तो तुझे इसको हैबिट बना के करना है। और नहीं कर पा रहे तो 7वें दिन फोन कर देना, ताकि जो एनर्जी हम दें तो तेरा पेन चलेगा। तो जब मेरा 2019-20 में पेन चलने लगा और ये पेन चलते चलते आने लगा, तो आज सिग्नेचर योग की जो महिमा है, 25 से 50 कंट्री में मेरा जैसे सिग्नेचर योग का भी नाम हो रहा है, रमेश का भी नाम हो रहा है। और मैं प्राउडली बोलता हूँ, लोग बोलते कहाँ से, मैंने कहा रेवाड़ी से हूँ मैं, गुड़गांव। लोग हमारे ना इस तरह की दुनिया में लोग ना अपना गांव का नाम नहीं बताते, लोग गुड़गांव बताएंगे, दिल्ली। मैं बोलता हूँ मैं रेवाड़ी से हूँ भाई, हरियाणा से हूँ, रेवाड़ी से हूँ, हरियाणा से हूँ, रेवाड़ी से हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ, लेकिन मैं रेवाड़ी से हूँ, मैं रेवाड़ी। तो मतलब प्राइडली आज जितने भी फिलोसफर, मोटिवेटर, ये जो है ना, ये मेट्रो सिटी की तरफ भागते हैं। हर व्यक्ति है ना, मैं कहाँ से, मैं मेट्रो से हूँ, मैं मेट्रो से हूँ। तो मैंने कहा यार सिग्नेचर में मैं तो अपने रेवाड़ी को अपन सुपरस्टार बनाते ना। तो आज रेवाड़ी में कनाडा से भी लोग आके गए हैं, और मतलब काफी स्टेट से लोग आते रहते हैं आनंद भवन में। आप भी जिस दिन आनंद भवन में आएंगे तो आपका भी मन करेगा रमेश जी 2 दिन तो रहना बनता है। तो उसकी एनर्जी, तो वो मैं कह रहा था जब मैंने ये वास्तु वाला बात कि मैं जब मिस्त्री को बताने लगा, तो मेरे भाई ने कहा यार किसी को बुलवा ले। मैंने कहा नहीं यार, सिग्नेचर सब बनवाएगा। तो मैंने ऐसे ऐसे बताया। अभी सब लोग बोलते हैं वास्तु बहुत अच्छी, वास्तु। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। बोले ये अच्छा है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वास्तु में क्या है। तो सिग्नेचर में जो करने वाली बात है, एक तो नाम के नीचे अंडरलाइन ना लगे, एक अपना फर्स्ट लेटर हमेशा कैसे भी करके, अमिताभ बच्चन का ए है, अमिताभ बच्चन ए लिखता है क्या, गोला बनाता है। तो अपने सिग्नेचर में आगे पीछे, मुकेश अंबानी का आई है क्या, पीछे गोला है। आपके सिग्नेचर में एक गोला रहेगा तो नोट में मोटा मोटा थैला रहेगा। ओके, ठीक है, मजा आया, कुछ नया डिस्कस करने को मिला आपसे, अचंभित करने वाली चीजें आज मैंने सुनी। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू रमेश सर यहाँ आने के लिए और इतना कुछ हमें शेयर करने के लिए। ओम साई राम, ओम साई राम। और दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल सिग्नेचर योग मेडिटेशन है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी सिग्नेचर योग मेडिटेशन है, और हमारा फेसबुक पेज भी सिग्नेचर योग मेडिटेशन है, और मेरा नाम भी सिग्नेचर योग मेडिटेशन है। वैसे डॉक्टर राही रमेश यादव नाम है। थैंक यू। और सागर जी से मिलने का मुझे बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं हर व्यक्ति को सेलिब्रिटी मानता हूँ, और सागर जी तो खुद एक सेलिब्रिटी है ही आज की डेट में। लेकिन मुझे जब भी कोई व्यक्ति मिलता है मैं सेलिब्रिटी मानता हूँ, और सागर जी विश्वास करेंगे। और जब सेलिब्रिटी मुझे मिलते हैं तो मैं उनको आम आदमी ट्रीट करता हूँ, इरिटेट हो जाते हैं कि सर आप हमें स्टेटस। मैंने कहा आप याद करो 20 साल पहले कहाँ थे। मैं सेलिब्रिटी को उनकी मतलब मुझे सेलिब्रिटी, मुझे धोनी ने इंप्रेस किया। धोनी ने खुद बताया सर मैं रेलवे टीटी था, धोनी के मुंह से निकला था, मैं रेलवे टीटी था, आज इतना आगे चला गया। मतलब ही धोनी की मतलब हम्बलनेस क्या, उन्होंने खुद मुझे डिस्क्राइब किया। 2 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे साथ बैठ के उन्होंने खुद मुझे एक्सेप्ट किया कि मैं टीटी से यहाँ आया हूँ। मतलब ये चीज बोलने वाले सेलिब्रिटी वर्ल्ड में बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो मैं जब सेलिब्रिटी को आम आदमी की तरह ट्रीट करता हूँ, दे गेट इरिटेटेड। और मैं आम आदमी को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करता हूँ, और सेलिब्रिटी को आम आदमी। बेसिकली एवरीवन इज सेलिब्रिटी। जो अपने आप को सेलिब्रिटी दिखाता है उसको मैं आम आदमी समझता हूँ। जो अपने आप में, अभी कल को अमिताभ बच्चन से मिलना होगा, मैं उनको सेलिब्रिटी मानूंगा, बिकॉज वो सेलिब्रिटी होते हुए आम आदमी की बड़ी इज्जत करते हैं। जो आम आदमी मतलब एक वर्ड है, मेरे लिए तो सारी दुनिया खास है, बट जो दुनिया की नजर में आम आदमी, उसके अमिताभ बच्चन इज्जत करता है, शाहरुख खान जी बहुत इज्जत करते हैं, धोनी साहब बहुत इज्जत करते हैं। तो दोस्तों दुनिया के किसी भी ऊंचाई पर हो, आम जो तुम्हें आम आदमी दिखता है उसकी जितनी इज्जत करोगे आप उतनी खास बन जाओगे। ये स्पेशल एक है ना ह्यूमन, आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक तोहफा है। तो अपने मेड को भी खास समझो, अपने सिक्योरिटी वाले को खास समझो, और जो भी मिल जाए, अपने ड्राइवर को खास समझो, अपने स्टाफ को खास समझो। जिसने अंबानी जी का राज क्या है, टाटा जी का राज क्या है, अपने स्टाफ को खास समझते हैं।
और मैं अभी सर मुंबई में था ताज होटल में पिछले दिनों, जब अनंत अंबानी की एंगेजमेंट हो गई थी, प्री वेडिंग सेरेमनी, तो मैं वहां पे ताज मुंबई में था भाई दोस्तों, तो वहां पे मैं घूम रहा था गार्डन में, तो मैंने कहा वहां देखा गार्डन सजा हुआ है, मैंने कहा गार्डन में क्या है भाई, तो बोला गार्डन में सर स्टाफ की पार्टी है। मैंने कहा स्टाफ की क्या पार्टी है भाई? बोला सर जो अनंत अंबानी की शादी में हम कैटर गए थे, हमारा जो स्टाफ गया था उसने बहुत अच्छा काम किया, तो आज हमें ट्रीट दी जा रही है होटल की तरफ से। ओके। तो पूरे स्टाफ को ट्रीट दी जा रही, तो बोला सर आइए, तो मैंने उनका बूफे देखा, खाना देखा, भाई साहब गजब खाना। तो मतलब जब भी आपका स्टाफ अच्छा काम करे उसको ट्रीट दो, और जितनी ट्रीट दोगे बस अबंडेंस आपको खूब धन दौलत देगी। ये तो सारी दुनिया में अब चर्चा चली रही है, इस पे फिर बात करेंगे। ओम साई राम। थैंक यू सर।